कुछ ऐसी बातें परम पूज्य श्री माता जी के जीवन की जो कभी भी पर्दे पर नहीं आई। दर्शकों, हमारा हमेशा एक जिज्ञासा हमारे अंदर रहती है कुछ ऐसा जानने की जो किसी को ना पता हो, कुछ ऐसा जानने की जो हम ना जानते हो। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज ये सिलसिला कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम 3 पीढ़ियों के साथ बातचीत करेंगे। एक बातचीत होगी जिनके बारे में परम पूज्य श्री माता जी, साथ में है हमारे, आप सभी अब तक जान चुके हैं, साधना दीदी जो कि श्री माता जी की छोटी सुपुत्री हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि साधना दीदी, हम अपने दर्शकों के लिए जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि बात और सिलसिला शुरू हुआ बिना किसी बंधन के चीजों को बंधन में रखने का। श्री माता जी का जो जीवन था, क्योंकि डिसिप्लिन होता है, माँ बाप के साथ हम रहते हैं और माँ बाप शुरू से हमें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। शायद हमारी पहली शिक्षा ही माँ बाप से शुरू होती है और आखिर तक वो जारी रहती है, हम चाहे किसी भी उम्र के हो जाएं। और आज आपको बहुत अच्छा मौका मिला है दर्शकों के साथ बात करने का। एक वो जनरेशन है जिसको आपने सिखाया है और एक वो है जिनसे आपने क्या पूरी दुनिया ने सीखा है। सबसे पहले हम इस बात को जानना चाहेंगे कि श्री माता जी ने, जब पारिवारिक जीवन की बात आती है, माँ बेटी के रिश्ते की बात आती है, तो क्या उनके कोई ऐसे नियम थे? माता जी दो रूप, आई वुड से दो पार्ट्स ऑफ श्री माता जी। एक जिसमें किसी भी, शी वाज हरसेल्फ अ वेरी फ्री पर्सन, ओनली अ वेरी फ्री पर्सनालिटी इन ह्यूमन टर्म्स, कैन ट्रांसेंड ऑल द बाउंड्रीज। जैसे देश की बाउंड्री, जात पात तो बहुत शुरू की बातें हैं, बट देश, भाषा, हर तरह से, बिकॉज जैसे वो कम्युनिकेट कर लेती थी। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया जब गई तो एक शब्द भी रशियन का मेरे ख्याल में उनको नहीं आता था एट द ह्यूमन लेवल, लेकिन हज़ारों हजार आउटसाइड इंडिया मैक्सिमम कलेक्टिव इज ऑफ रशियंस। तो वो जो कनेक्शन था, जो सत्य है, उन्होंने जो साबित किया कि वही सत्य है, वो भाषा पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हम लोग भी अपनी लाइफ में जगह जगह अनुभव करते हैं। बहुत सी बातें जो हम लोग नहीं कहते लेकिन वो कम्युनिकेट हो जाती हैं। पर श्री माता जी थी तो उनका कम्युनिकेशन लेवल और कनेक्शन, क्योंकि जो सीकिंग थी सामने, जो सीकर है उसकी और श्री माता जी का जब संगम होता था तो वो कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल्स हो जाती थी, जिसको हम मेंटली एनालाइज नहीं कर सकते। तो वो तो सुप्रीम कनेक्शन हो गया। ऐसे व्यक्ति जब अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रही हूँ तो फिर वो एक छोटा सा परिप्रेक्ष्य, बहुत लिमिटेड, कि किस तरह से वो हम दोनों को डिसिप्लिन करती थी। तो उनकी जो डिसिप्लिन थी वो वॉज ऑफ वैल्यूज़। ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरत है, अकड़ उनको बिल्कुल नहीं पसंद थी, एरोगेंस का सवाल ही नहीं उठता है। कलेक्टिव आपको बहुत होना है, शेयरिंग चाहिए। एंड आई थिंक शी एब्सोल्युटली जो प्राइमरी मैं कहूँगी वो मोरालिटी का सेंस, धर्म जो होना चाहिए कि धर्म के बिना तो जीवन शी कुड नॉट परमिट। वो फॉर ग्रांटेड था, आई थिंक उसकी एनालिसिस भी नहीं होती थी, लेकिन सेल्फिशनेस हुआ, ये किया, अपना परायापन या रूड बोली, ये सब करना, बदजबानी करना, किसी से भी हार्शनेस दिखाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल उनके लिए सिंस थी। यू कैन नॉट डू दिस। और हम लोग से तो उन दिनों शायद सभी घरों में होता हुआ, लेकिन हम लोगों से फॉर ग्रांटेड था कि जो वो उनकी उम्मीदें थी वो हम लोग पूरा करेंगे। उसमें रोज़ रोज़ कहने की बात थी नहीं। वो जैसे मेरे पिताजी थे, उनकी तो निगाह ऐसी घूम जाए तो काफ़ी था। बोलने तक कि मैंने पिताजी से डांट कभी नहीं खाई, उन्हें ऊंची आवाज़ मुझे कभी नहीं कुछ कहा। और जहाँ तक माँ की बात है तो माँ के साथ तो बहुत ही इनफॉर्मल रिश्ता होता है, हर तरह की बात होती है, तो वो फ्रीडम था हम लोगों को, वो दूसरे वे से था। लेकिन इस तरह का जो कहते हैं फॉर्मेलिटी, या कोई कहे कि बहुत लाइंस उन्होंने ड्रॉ की थी, सवेरे 6 बजे उठना है, ये ऐसी कुछ नहीं था। वो बहुत फ्री फ्लोइंग पर्सनैलिटी थी। यहाँ तक कि अगर मैं जो स्कूल में बंक करने में बहुत मुझे शौक था इस बात का कि स्कूल बंक कर जाए, तो पापा को बहुत आपत्ति थी, लेकिन माँ को अप टू अ पॉइंट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा दीदी, आपने एक बात शुरू करी अभी रशिया की। एवरीबॉडी नोज दैट आफ्टर इंडिया परहैप्स रशिया इज द कंट्री वेयर वी आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सहयोगीज। सहयोगी इज ट्रीटेड वेरी गुड। आप लोगों को आश्चर्य नहीं होता था, एक कौतूहल नहीं था दिमाग में कि जब श्री माता जी बात करते थे कि मैं रशिया जाकर के प्रोग्राम करूंगी या किसी ऐसी कंट्री में वेयर इंग्लिश एंड हिंदी मोस्ट ऑफ द स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, अगर ये नहीं है तो सहयोग कैसे फैलेगा? प्रश्न ही नहीं आया कभी मन में? नहीं, बिल्कुल आया। और रशिया की तो क्योंकि लेट डेवलपमेंट था, हो सकता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि लंदन, जहाँ पे पहले विदेश में ज़्यादा प्रोलॉन्ग इंडस्ट्री लंदन में हुआ, कि वहाँ चूँकि बहुत मिक्स पॉपुलेशन था, बहुत तरह के लोग घर में आए थे, पीपल फ्रॉम मेनी कंट्रीज टुक टू सहयोग हु वर लिविंग इन लंदन। तो उनमें से शायद हो सकता है कि रशियन रहे होंगे, वो लिंक लेके, कुछ कनेक्शन लेके, वो 1 से 10, लेकिन वो लॉ लग गई तो फिर उसके बाद बहुत बात बढ़ गई। शुरू में श्री माता जी जब विदेश जाती थी तो उनको दिक्कत तो होती ही थी। जैसे फ्रेंच लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो दूसरे वे से बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको दिक्कत होती थी कि नहीं समझ में आ रहा क्या कहा, बट नॉर्मल है वो चीज़ थी। लेकिन जब सहज की बात करते हैं तो पहले तो ये कि उनके पास कौन आएगा, वही जो सीकर है, तो उसका हार्ट और माइंड दोनों ओपन रहता था। तो वो जो मैं सच कहूँ कि एक है इनविजिबल, एक जो रोड, क्या कहते हैं उसका, रोड ब्लॉक, वो माइंड तक ही होता है। तो जिसने अपना माइंड सरेंडर कर दिया तो वो रोड ब्लॉक भी कहीं पे भी डिसअपीयर कर रहा है। द कम्युनिकेशन इज मच स्ट्रॉन्गर फॉर दैट रीजन। सो आई थिंक दैट वाज हाउ शी वाज एबल टू कम्युनिकेट विद एवरीबॉडी। लेकिन अपने क्या वो रशियन जानती थी? नहीं। क्या वो फ्रेंच जानती थी? बिल्कुल नहीं। और कहीं ना कहीं अपने माइंड सेट में, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी चीज़ों का एक परिवर्तन के साक्षी बन रहे थे। एक साक्षी वो समूह था इस दुनिया का, इस देश का, इस आप कह सकते हैं विश्व का, जो श्री माता जी को एक नए फॉर्म में देखता था, एक्सेप्ट करता था और सर झुका लेता था।
वो समूह था जो आपने बात करी ना, रोड ब्लॉक की या बैरियर्स की, वो मेंटल बैरियर से परे चला जाता था। उसने श्री माता जी को देखा ही श्री माता जी के रूप में था, वो जानता ही नहीं था कि वो श्री निर्मला श्रीवास्तव, डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव हैं, वो आपकी माँ है या किसी की पत्नी है और किसी की बहू है। उनके लिए वो स्वीकार करना बहुत एक बन जाता है आसान सा। आप लोगों को कैसा लगता था? अगर कहिए कि कलेक्टिव लाइफ कैसी लगी, तो ये एक दो बातें उसमें। एक तो कि धीरे धीरे हुआ, और जैसे हम लोग सब जानते हैं, जब सहयोगी हम लोग संपर्क करते हैं तो लिटरली लाइक रिलेटिव्स और इवन मोर देन रिलेटिव्स, क्योंकि वो मोहब्बत की बात बहुत ही, आई वुड से द मैक्सिमम लव दैट एनी पर्सन कैन एक्सप्रेस इज अ सहयोगी। कहीं ना कहीं बड़ा एक विस्मयकारक स्थिति रही होगी। 2, 4, 10, हम सोच सकते हैं 1000, 2000, 2 लाख, 4 लाख फॉलोअर्स बन जाने एक कंट्री में, 2 कंट्रीज में। बट यहाँ तो अगर आप नजर घुमाइए तो हम समुद्र के उस बीचों बीच में खड़े हैं जहां पर कुछ भी नहीं है और उसके अलावा वो स्वीकृति और उसको रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि जब श्री माता जी वहां से उठ करके आ जाते थे पब्लिक प्रोग्राम से, हो सकता है कुछ एक अनुयायी या उनको मां मानने वाले सहयोग के लोग भी आते होंगे, लेकिन फिर भी वो चले जाते होंगे एक समय के बाद। उनका स्टे एक प्रोलॉन्ग स्टे हो सकता है, बट वो परमानेंट स्टे नहीं था। परमानेंट स्टे की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं जो सांसारिक परिवार होता है वही साथ में रहता है। कितना कैसा लग रहा होगा उस समय? जब क्योंकि वो तो 24/7 जी, जी। जो एक आज की डेट में टर्म यूज करा जाता है कॉमर्शियल या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो तो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिकता में वो वर्ड वहां पर आप लोगों ने साकार होकर देखा है 24/7 का। बहुत एक्टिव मदर, लेकिन यही तो बात है श्री माता जी की कि उन्होंने वो जो रूप था उनका, दैट पहलू उनका कि एज अ हाउस वाइफ और मदर और ग्रैंड मदर, तो उसमें जरा भी, बल्कि आई वुड से शी केप्ट इट टू द परफेक्शन, फुल्ली इन्वॉल्व। मैं पर्सनली कहीं भी नहीं हूँ इन कंपैरिजन। इतनी बारीकियों से उन्होंने हर चीज़ देखी, करी, और चेहरा पढ़ती थी। और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए तो अपार प्रेम था, बिल्कुल शी वाज साक्षात ग्रैंड मदर ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल। और वो हर चीज़ में, समय हम लोग के पास उतना होगा ही नहीं कभी जो मैं बताऊं उनके गुण एज अ ग्रैंड मदर, क्या क्या वो कनेक्ट की, किस तरह से इन लोगों की उन्होंने मोहब्बत लुटाई इन लोगों पे। और इंस्टिंक्टिवली उनको पता था कि इस वक्त इनको इस तरह की गाइडेंस चाहिए। 100% सपोर्टिव। मैंने हम लोग एक तरह से पीछे हट जाते थे, जब माँ आ जाती थी तो हम लोग पीछे हट जाते थे, बिकॉज हर कम्युनिकेशन वाज डायरेक्टली विद द ग्रैंडचिल्ड्रन। बहुत अच्छा, ये लोग उसी तरह रेसिप्रोकेट करते थे। इट वाज अ वेरी प्रेशियस रिलेशनशिप। दर्शकों, आज अब हम बातचीत के सिलसिले को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन पे लेकर के जाते हैं। सोनालिका जी, जिनको सोनू दीदी के नाम से जाना जाता है सहयोगा परिवार में और इस पूरी कम्युनिटी में, आज सौभाग्य है कि हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका वो रिश्ता, वो अपनापन, और उनको कब एहसास हुआ कि उनकी नानी पूरी दुनिया की माँ थी और कैसे उन्होंने स्वीकार करा, कैसे वो सफर आगे बढ़ा। सोनू दीदी, सबसे पहले तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत ही पारिवारिक स्तर की बातचीत है और पूरी दुनिया के सामने हम वो लेकर के जाएंगे जो स्वप्न श्री माता जी ने जिया था। सिर्फ उनको लोग आध्यात्मिक गुरु के रूप में ना माने, क्योंकि मान करके हो सकता है गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब कोई रिश्ता हमारे दिल में बैठ जाता है, वो हमारा अपना हो जाता है, फिर हम गलती नहीं कर पाते, हम सोच करके भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये होता है कि अगर हम गलत करेंगे तो वो दुखी हो जाएगा। अनुशासन बाहर से होता है, लेकिन अगर अनुशासन प्यार के साथ बंध जाता है तो वो रिजल्ट होता है सहयोगा, जो आज पूरी दुनिया देख रही है। आपका बचपन जब शुरू हुआ, श्री माता जी सहयोग शुरू कर चुके थे, धीरे धीरे आपको कब से याद है कि आपका वो नानी के साथ का जो रिश्ता था कैसे बढ़ना शुरू हुआ? नानी का रिश्ता बहुत बहुत स्पेशल रिश्ता होता है। क्या बोले, जब से याद है, जब छोटे थे तो नानी थी, हक लगता था हम पे। तो जो हमारी इच्छा होती थी, कुछ भी दुनिया में जो हम चाहते थे वो नानी पूरा कर देती थी। अच्छा, नानी पूरा करती थी तो मम्मी बगल में बैठी हुई हैं? मम्मी नहीं रहती। तो नानी भी पूरा नहीं करती थी? नहीं, नानी नहीं, बहुत अच्छे से कर देती थी, मम्मी बैकग्राउंड में चली जाती थी। मैंने आपसे भी बताया कि हम लोग बिल्कुल पीछे हट जाते थे, क्योंकि ये 1 to 1 उनका था। हम लोग सब 4 जो थे, हम नानी के हमारे लिए वो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी। उनके मुझे ज़्यादा याद है लंदन के दिन, क्योंकि उसके पहले तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं, पर लंदन में हमने बहुत अच्छे टाइम्स एक साथ गुजारे हैं। और उसमें नानी बिल्कुल नानी होती थी, हमारे साथ मैकडॉनल्ड्स जाती थी और हम सब वहाँ बिग मैक खाते थे या फिश बर्गर खाती थी नानी, कोक पीते थे, हमें शॉपिंग ले जाती थी। और वो शॉपिंग, सोचो हम 7-8 साल के बच्चे, और कहती थी तुम्हें जो लेना है लो, और हम खुशी से छोटी छोटी कुछ चीज़ें मार्केट से लेते थे। वो हर चीज़ जो एक बच्चा चाहे वो पूरा कर देती थी। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप अपनी नानी को देखते थे, ठीक है, और बाकी बच्चों की नानी को देखते होंगे, स्कूल में होता ही है, तो आपको कैसा फील होता था? मुझे भैया, मुझे लगता था कि मेरी नानी कोई बहुत स्पेशल है जो लंदन में रहती है ना, ये सबसे पहली चीज़ तो ये थी। और हम उनको बस अपने समर वेकेशंस में ही देखते थे। उस समय हम आई डोंट थिंक कोई पब्लिक प्रोग्राम में जाते थे, इतना जाते थे। शी वाज, जब माँ गई लंदन तो 74 में गई थी, तब 74 में आनंद पैदा हुए थे, एंड शी वाज 2 years old। तो इनको विशेष उतनी याद नहीं। और पब्लिक प्रोग्राम्स शुरू के जो होते थे उसके लिए बहुत छोटे थे, तो जाना आना हम लोग कम ही था। मेरे ख्याल से कभी कभार माँ के कहने पे कि फलाने प्रोग्राम में तुम लोग आना, तब हम लोग उनकी इजाज़त से आते थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ आवर रूटीन। माँ तो बहुत बिजी हो गई, जब इंग्लैंड चली गई बहुत बिजी रहती थी वो,
तो उतना उनके साथ उनके ट्रैवलिंग में नहीं हम लोग पार्टिसिपेट। ये बच्चे सब छोटे छोटे थे, हम लोग घर में ही रहते थे ज़्यादातर। पर जब दिल्ली आ गए, जब मैं कॉलेज आ गई, तब सब कुछ बदल गया। तब नानी भी आके रहती थी बहुत दिल्ली में, और तब वो जो आप मम्मी से पूछ रहे थे ना कि हाउ इज़ इट, जब प्रोग्राम से आती थी वन रूप, फिर घर में नानी का रूप, बिल्कुल। एक बार हम लोग एक प्रोग्राम में जा रहे थे और नानी ऐसे हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, कुछ भी बातें ऐसे घर में जो बातें होती हैं, और एक शायद बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम दिल्ली में, और क्या माने स्पीच थी उस दिन, क्या स्पीच थी। आई वॉज थंडरस्ट्रक। हम लोग सोच रहे थे आई थिंक शी वाज नॉट वेल और समथिंग, इनक्रेडिबल स्पीच। फिर जब वो गाड़ी में वापस आई, मैं उनके साथ बैठी तो मैंने बोला नानी कैसे, तो शी सेड मुझे आता है। अच्छा, आपको हैरानी नहीं होती थी एक बच्चे की तरह, एक नानी को, हर बच्चे का एक अपना सपना था, क्योंकि नानी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर बच्चा अपने हिसाब से सब कुछ करता है और सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड होता है उसके लिए। जो श्री माता जी का एक रूप था दुनिया के सामने, कैसा लगता था एक बच्चे को? भैया मुझे, हम बिहार से हूँ, तो हम लोगों ने बहुत पूजा देखी है, और फॉर मी एज अ चाइल्ड आई नेवर क्वेश्चन, इट वाज अ पूजा फॉर मी, एंड इट वाज अ पूजा ऑफ द देवी। Although you didn't knew who she was? At that time I didn't, honestly भैया, till much later, even though we knew, I don't think we felt. I don't think I could say that I sit and meditate and I feel what I feel today. Not when I was मतलब कहीं 12 ना कहीं or बड़े 10 स्तर years पर old. आपको ये पता था कि जो वो हो रहा है और उसकी स्वीकृति थी। बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। स्वीकृति थी, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिकॉज नानी भी थी ना, जब वो वापस आ जाती थी तो हम लोग पिक्चर लगा के देखते थे। तो नानी वाज बेसिकली, यू आर राइट, क्योंकि अंदर से उसकी, क्योंकि वो अगर ना होता तो हम लोग शायद ना इस तरह से जन्म होता, ना ये परिवार होता, तो वो तो होना ही था। दैट एक्सेप्टेंस वाज देयर, बट जो कहें कि एक्चुअली टू बी फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड टू मेडिटेट, टू बी पार्ट ऑफ दिस केम लेटर, नो डाउट इट केम लेटर। लेकिन ये एक सच पूछो तो ये इतनी अद्भुत चीज है कि इसको हम लोग कैसे इसको एनालाइज करें, वी कांट एनालाइज। कहीं कहीं आप ये नहीं समझते कि आप लोगों को उतनी आभास नहीं था, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अगर बहुत उस लेवल पे आप उतर करके, जो पूरी दुनिया जिस तरीके से उनको देख पा रही थी, कर रही थी, शायद अगर आप भी उसी लेवल पे चले जाते तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि सारी चीजों को आप लोगों ने देखना था। उनका वो वापस आना, परिवार में आकर के बिल्कुल साधारण रूप में एक माँ की तरह तुरंत परिवर्तित हो जाना, अगर वो कहीं पर भी जरा सा कम या ज्यादा रह जाता तो आप लोगों के लिए भी दुश्वारियां बढ़ जानी थी। एक्चुअली विवेक, इसमें ये है कि बिकॉज अगर आप ट्रांसलेट करिए कि श्री माता जी हैज contained herself in a human body, she's a human being for all Sahajuris, for all disciples, she is still, as you see, एक human being। वो human being हम लोगों के पास भी हैं, वो मदर है ना, लेकिन वो जो कनेक्शन उनके साथ है is of one kind, हम लोगों के साथ वो कनेक्शन भी है, बिकॉज कनेक्शन वैसा ही है एक्चुअली सबके साथ, लेकिन इसमें एक एडिशनल कनेक्शन वो है दैट ऑफ अ फिजिकल मदर, तो वो भी सही होना चाहिए, लॉजिकली सही होना चाहिए। तो लकीली विद श्री माता जी's grace there was so much love between us, so much love, so much intense love कि वो मैं आपसे क्या कहूँ, वो महसूस करा जा सकता है, Only, महसूस करा जा only। सकता है। सुनो दीदी, नानी से हम उम्मीद नहीं करते कि पढ़ाई के लिए डांटेंगे, क्या क्या चीजें, क्या क्या पैम्परिंग नानी से मिली आपको, कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपकी याद में हो? आई थिंक जो हॉलीडेज हम साथ बिताते थे भैया, वो बहुत स्पेशल होती थी, लेकिन उनके साथ बेड में सो जाना, कभी कभी जब पेट में दर्द होता था तो हाथ लगा देती थी, रखती थी, ये सब चीजें। बहुत सी बहुत चीज़, बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट, छोटी सी बड़ी चीज़ें, बहुत सी बातें हैं, बहुत एक हज़ार बातें हैं ऐसी जो याद आती हैं उनकी, और उनको खासतौर बिकॉज उनको फैमिली बहुत प्रेशियस थी, ग्रैंड चिल्ड्रन उनके बहुत प्रेशियस थे, वो हर तरह से वो उनके वो टीवी चल रहा है जोरों में, फिल्म चल रही है, श्री माता जी आराम से लेट के सो जाती थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आके यहाँ पे कूद फांद कर रहे हैं, वो सब टोटली ओके विद एक बार नाना जमीन पे सो गए, हम चारों उनके बेड पे सो गए, ऐसा ऐसा भी होता, ऐसा भी होता। तो शी वाज द मोस्ट लविंग एंड एज अ नानी प्रोबेबली द मोस्ट लविंग, जिनसे सीखा। इनफैक्ट आई वुड रिकॉल स्पेशली, मैंने बहुत सी चीज़ें रिकॉल करने के सभी कुछ है, लेकिन एक वो सिलसिला था जब शी केम टू नो शी वाज एक्सपेक्टिंग, और उसके बाद हम लोग गए थे कबेला, और माँ को खबर हो गई थी, मैंने बताया था कि बिकॉज शी वाज एक्सपेक्टिंग वेरी अर्ली आफ्टर, शादी के बाद खबर गई, एंड इट वाज अ स्लाइट रेवोल्यूशन बिकॉज इसका एडमिशन हो गया था अमेरिका में, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सब कुछ था, लेकिन अब बेबी वाज कमिंग तो सब चीज़ साइड में चला गया। माँ को खबर थी, फिर जब हम दोनों साथ गए माँ से मिलने, और जब उनके कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने सोनू से नज़र मिलाई और मैं देख रही हूँ, वो समय मेरे लिए जो अमृत अनुभव कहते हैं ना वो था, क्योंकि इनकी नज़र सोनू से मिली, आँख जो माँ की ऐसे चमकी, बिकॉज शी वॉज गेटिंग न्यूज़ ऑफ हर फर्स्ट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ऐसी आँख, इसकी आँख कुछ बोली नहीं, कोई जबान पे कुछ नहीं आया, बस वो दिल ही दिल में और आंखों में दैट जॉय दैट केम, वो चीज़ मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ। एंड एज अ मदर जो कहते हैं द जॉनी इन बिटवीन, मैं उसको साक्षी बन के, द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट वॉज द जॉय इन हर आइज, और वो चीज़ विथ हर ब्लेसिंग्स एंड हर ग्रेस, जब इसका बेटा जब जन्मा, फिर वो आई थी वहाँ, शी हैड कम, ये वो शिकागो के पास एक जगह एवेंसटन वहाँ हुआ था, तो वो वहाँ पे आई थी, हमारे पास आके रही थी घर पे, फिर फर्स्ट टाइम जब बच्चा लेके ये लौटी है, 3 महीने का हो गया था बड़ा वाला, जो आज 18 साल का, तो पूरे घर में माँ ने ये फूल सजाए हुए थे, पूरे घर में शहनाई बज रही थी, लाइव शहनाई,
और ये बच्चा लेके आई तो उनके सारे ससुराल के लोग उन्होंने पहले ही दावत की, वी हैड कम फ्रॉम अमेरिका, तो ये दावत बुलाई थी और लेके आरती अपने ग्रेट ग्रैंडसन की आरती उतारी, उसको टीका लगाया और बैठाया, हाँ हाथ से उनकी मालिश कर, उसको बहुत शौक। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि सब ये सब अनुभव हुए, दैट वी शेयर्ड इट ऑल एंड दैट जीवन काल में जो शिक्षा दुनिया को दी, पूरा युग देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, इसमें ज़्यादा बताने की बात नहीं है बार बार, वही शिक्षा और वही संस्कार उन्होंने अपने परिवार में भी रखे। जैसे भी सोनू जी ने बात करी बच्चे की मालिश करना, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो श्री माता जी ने, शायद हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा जान करके कि उस महान शख्सियत जिसको कि आज पूरी दुनिया नमन करती है, उसने मूल्य एक ही रखे, कोई भिन्नता नहीं थी मूल्यों में कि घर परिवार के लिए संस्कार अलग हो गए, उनके लिए चीज़ें मॉडिफाई कर दी गई और समाज के लिए और लोगों के लिए चीज़ें अलग हो गई। और कहीं पर भी उन्होंने एक जो सबसे सुंदर चीज़ सहज में दी, और सहज के बाहर जो हम सुनने को मिल रहा है, कहने को बहुत छोटी सी बात थी, अभी सोनालिका जी ने हमारे दर्शकों के साथ साझा करी एक जीवन का हिस्सा कि पूजा से लौट कर आए और हम नानी के साथ पिक्चर देखते थे, हंसी मजाक करते थे, खेलते कूदते थे। तो कहीं पर भी उन्होंने धर्म को सीरियस नहीं बनने दिया, उसको किसी के ऊपर थोपा नहीं। जिंदगी को कितने आराम से एक लहर में बहते हुए एंजॉय करना चाहिए। चाहे आप सहज योगा से संबंधित लोगों से पूछिए, वो भी आपको यही बताएंगे कि श्री माता जी जब लोगों के पास से हटती थी तब भी वो उतनी ही सादगी, सुंदरता और खुश मिजाजी के साथ अपने आसपास के सारे वातावरण को प्रफुल्लित करके रखती थी। ये बात हमने लोगों से सुनी थी, लेकिन ये किस्से और कहानी हम वहां से सुन रहे हैं जो उनके फिजिकल फॉर्म में अंश रहे, उनकी बेटी, उनकी नातिन। और आप देख रहे हैं दर्शकों की बहुत ही सुंदरता के साथ एक एक चीज हमारे सामने निखर के आ रही है। कैसे उन्होंने एक नानी का अपना फर्ज निभाया, बेटी का फर्ज उन्होंने कैसे निभाया, ये भी हम पहले जान चुके हैं, एक माँ का फर्ज कैसे निभाया। इसी सिलसिले को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सोनू जी से आप बातचीत करते हैं। आई थिंक जब मम्मी आपसे बता रही थी ना कि हाउ डिड शी कम्युनिकेट इन रशिया, आई बिलीव भैया कि जो माँ की शक्ति है उसमें कम्युनिकेशन वर्बल नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड कि दैट इज नॉट, यू हैव टू फील इट। जब वो माँ कहती थी कि मैं कितना भी बोलूं, जब तक तुम्हें एहसास नहीं होगा, टिल यू गेट योर सेल्फ रियलाइजेशन यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। तो हम लोगों ने कितने लेक्चर सुने होंगे भैया, हम लोग खुद बड़े हो गए, वी यूज्ड टू बी सिटिंग इन पब्लिक प्रोग्राम्स, कभी कभी देखते थे वो गुड़ चना वहाँ रखा है, यू नो चिल्ड्रन, हाउ चिल्ड्रन आर। And now yes we feel कि हे भगवान उस समय थोड़ी अकल होती, and I wish we had just sat and listened and not jumped around in that silly things. Even if you just recall those things, अगर आप ये सोचते भी हो कि उस समय आप समझदार होते, लेकिन अगर आप उस समय समझदार हो गए होते तो क्या आप उस चीज को एंजॉय कर पाते? कहीं ना कहीं उन रिश्तों के ऊपर वो एक जो कहते हैं हम डिसिप्लिन आ जाता। कहीं ना कहीं आपने उन रिश्तों को सब कुछ महसूस कर लिया और शायद वो जबरदस्ती का बंधन नहीं था। अगर आप व्यक्तिगत रिश्तों की बात करिए, चाहे आप करिए उसको सांसारिक स्तर पे, अगर हम श्री माता जी की बात करते हैं तो श्री माता जी ने कहीं पर भी किसी पर भी कोई रिश्ता और रिश्ते का जो मर्यादा है वो तोपी नहीं है। अगर हम बड़े आराम से बैठ के बात करें और अपनी जिंदगी को हम सहयोग में देखें तो श्री माता जी ने कहीं पर भी, इवन सहयोगा की भी अगर बात करी जाए तो उन्होंने थोपा नहीं है कि आप सहयोगी हो तो आप ऐसे रहोगे और आप ऐसे नहीं रहोगे। और वो कहीं ना कहीं वही उनकी सुंदरता रही कि सहयोगी ना चाहते हुए भी गलत काम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। और वही एक मेरे ख्याल से मजा रहा इस रिश्ते का भी कि उन्होंने आपसे कहा नहीं, लेकिन आज आप आज उसको याद करके भी अपने हार्ट में वो जो जॉय है ना उसको फील कर रहे हैं। और शायद यही श्री माता जी की और सहज की सबसे बड़ी सुंदरता है कि बिना कहे सब कुछ अंकुश में है, कुछ भी निरंकुश नहीं है सहज में। दैट इज द ट्रूथ कि जो चीज में अंकुश लगाना पड़े तो वो सत्य ट्रू एग्जैक्टली वो आर्टिफिशियल हो गया, वो लिमिट हो गया, पर जो बिना कहे हो रहा है वो असलियत है। दैट इज द रियलिटी। बहुत द मेन स्टोरी इज द अनटोल्ड वन, जो बिना कहे हो रही है And happens all the time. हाँ, और जो हम लोग के दिमाग में भी बहुत नहीं रजिस्टर हो रही है, लेकिन वो चीज घटित हो रही है। बस इतना ही माँ की आशीर्वाद है कि नाउ यू नो इट इवन इन द कॉन्शियस माइंड कि ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है दुनिया को कि श्री माता जी ने कहीं पर भी अपने परिवार के ऊपर भी कोई चीज नहीं थोपी। अदरवाइज अगर हम एक परंपरा देखें तो हमेशा यही होता है कि जब भी कोई ऐसी महान शख्सियत अपने फिजिकल फॉर्म को छोड़ती है, जाते तो वो कभी है ही नहीं, ना तो वो कभी आए हैं ना वो कभी जाएंगे, वो हमेशा मौजूद थे और मौजूद रहेंगे हमारे बीच में। बट उसके बाद क्या होता है कि एक पहले से सिस्टम बना चुका होते हैं कि हम इसके बाद ये बैठेगा, इसके बाद ये बैठेगा, ये ऐसे करना है। और शायद सहज योगा की और श्री माता जी की यही एक सबसे बड़ी सुंदरता रही है कि कुछ प्लान नहीं करा श्री माता जी ने। और शायद यही एक रीजन अगर आप देखो इमेजिन करके, उन्होंने श्री माता जी ने आपको ये नहीं बोला कि आपने ध्यान ऐसे करना है, आपने करना ही करना है। कभी नहीं कुछ भी नहीं भैया, कोई बंधन नहीं, पर ऑटोमेटिकली। एंड अब बोलती भी थी कि तुम खुद करोगी, और एक्चुअली हम लोग खुद करते थे। आई मीन देयर वर सर्टेन रूल्स जो हमें पता है और जो मेरे बच्चों को भी पता है। दे लिव इन अ मोर डिफिकल्ट सोसाइटी देन आई डिड, एंड हाउ दे, आई मीन आई मार्वल एट देम कि ये तब पर भी इनको इतनी समझ है, अकल है कि कोई चीजें हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं, यू कैन नॉट डू दीज थिंग्स। एंड आई डोंट हैव टू रिपीट, आई डोंट हैव टू टेल देम। मे बी दोज प्रेशियस ईयर्स जो हमने साथ स्पेंड किए नानी के साथ, वो बहुत इम्पैक्ट इन पे पड़ा
इन्होंने बहुत कुछ देखा है और आई एम सो ग्रेटफुल टू हर टुडे दैट आई नेवर हैव टू टेल माय चिल्ड्रन कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बल्कि ये जो बहुत छोटा था, ही वाज स्टिल आई थिंक स्टिल नॉट इन स्कूल, किंडरगार्टन, उसकी जो रिपोर्ट आई तो उसकी टीचर ने लिखा था, वो इतना सा बच्चा, कि द आउटस्टैंडिंग एस्पेक्ट ऑफ हिम इज दैट ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इतने से बच्चे को पढ़ते करे ऐसी बात। साधना दीदी, कहीं ना कहीं आपने एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन देखा है सहज योगा का और आध्यात्म का। तो आपने ये चीज जो आपने अपने ग्रैंडसन के लिए भी बात करी कि दैट ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं आप शमाता जी की उस चीज को हर सहयोगी में अंदर देखते हैं। कैसे शमाता जी ने चमत्कारिक तरीके से, हालांकि पूरी दुनिया तो कभी भी नहीं बदल पाती, जो बदलना चाहते हैं वही बदलते हैं। और आपके सामने तो पूरा परिवर्तन का एक पूरी श्रृंखला है 1970 से लेकर के आज तक की, क्योंकि वो परिवर्तन तो आज भी हो रहा है। भले ही शमाता जी फिजिकल फॉर्म में हमारे बीच में ना बैठी हो, बट बैठी तो आज भी हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। आप कैसे रिलीज करते हो अपने उस मदर की टीचिंग्स को, उस एक ग्रेस को शमाता जी के, कि बिना कहे बिना डंडे के उन्होंने सबको सीधा कर दिया? इनफैक्ट शमाता जी तो ये असल में कमाल है, क्योंकि वो तो डंडे के उल्टा वो तो फ्रीडम देती थी, द चॉइस इज योर्स, यू हैव टू चूज। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट उनकी तरफ से नहीं होता था, बट शी वाज वाचिंग यू एंड शी वाज वाचिंग योर चॉइसेस कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये तो कभी नौबत आई नहीं कि मदर खड़ी होकर डंडा लगा के ये नहीं करो खबरदार, ऐसा तो होता ही नहीं था। द थिंग वाज यू, शी मेड यू अवेयर कि अच्छा ये हमको शायद ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं करना। और कहीं ना कहीं क्योंकि आप ही एक साक्षी हैं, गवाह हैं उस परिवर्तन के, कि आप देखिए आपने वो जो चीजें शमाता जी की बचपने से अपनी जिंदगी में देखी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका अफेक्शन और उनका चीजों को नर्चर करना, संस्कारों को नर्चर करना, जो आज की डेट में सबसे पीछे मिसिंग है। क्योंकि अगर हम आपसे बातचीत करते हैं, हमें पता है, दर्शकों को भी पता है कि आपका एक आईएएस फैमिली का पारिवारिक बैकग्राउंड था, और आज की स्थिति भी हम देख रहे हैं इस परिवारों के बच्चों की, सब तरफ तो नहीं है, फिर भी बहुतायत में हमें देखने को मिलता है कि बहुत परिवर्तन आ गया सभ्यता में, सभ्याचार में। वो परिवर्तन जो शमाता जी ने अपने घर में रखा, एक छोटे से दायरे में रखा, क्या आपको नहीं लगता कि वही उनकी शैली, सिर्फ वो घर का साइज 200 गज से 500 गज, 1000 गज से बढ़कर के पूरी वसुधैव कुटुंबकम में बदल गया? लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखो, जितना हमने आपके साथ बातचीत में जाना है, कहीं ना कहीं आपकी आंखों से, और जो सोनू जी ने भी शेयर करा, वो शमाता जी का फ्रीडम देना ही सबसे बड़ा कारण बन गया ना सबके सुधरने का। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो था ही, और तरीका उनका वही था। अभी भी है सबसे सहयोगी को फ्रीडम टू डू व्हाटएवर दे लाइक, but they have to know what is right and what is wrong. That is the real ज्ञान, कि you know what is freedom. In any case आप वही करिएगा जो आप करिएगा, because ये तो एक प्रत्येक का एक्शन है, and they are responsible for their actions, and they will have to make the choices, but they must know what is right and what is wrong. तभी तो एवोल्यूशन कहलाएगा। अगर हम दीवार पर पढ़ के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चले तो हमारा एवोल्यूशन तो हुआ ही नहीं। So this is the truth, and this is, आप मैंने जब मैं गौर कर रही हूँ कि this is the fact, श्री माता जी made you aware कि आपको करना क्या। वही तरीका रहा ना जिस तरीके से उन्होंने अपने घर में बच्चों को पाला, उनको शिक्षा दी, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं रखा। और अगर आप, क्योंकि आपने वो भी दौर खुद पे अनुभव करके देखा, और जब शमाता जी ने सहयोग शुरू करा, अगर आज आप उसके ऊपर एक नजर डालें 30-40 साल पीछे, कहीं ना कहीं आपको वही चीज नजर आएगी जो शमाता जी ने शायद अपने 2 बच्चों के परिवार में, 4-6 बच्चों के नाती नवासों के परिवार में दी। वही तरीका उनका पूरी दुनिया में रहा, तभी एक ऐसा डायनामिक फैमिली, एक ऐसा परिवार खड़ा हुआ जिसको हम सहयोग के नाम से जानते हैं। सोनू जी, जाते जाते हम आपके साथ बातचीत के सिलसिले को यहाँ पर थोड़ा सा विलंब देंगे, विश्राम देंगे, बंद नहीं करेंगे, खत्म नहीं होगा। दर्शकों, बातचीत जारी रहेगी। बड़ी सारी कहानी होती है, क्योंकि जो कहानियां नानी और दादी की होती है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, वो किताबों में, टीवी में, इंटरनेट में नहीं मिलेंगी, वो आर्टिफिशियल होती हैं। बहुत सारा होगा सोनू जी के पास जो हम इनके साथ नानी की कहानियों के रूप में सुनेंगे, जानेंगे कैसे एक बच्चे को एक प्यार से परिवर्तित करा जाता है और कैसे उस बच्चे को सारी चीजें बिना बताए सिखा दी जाती हैं। एक बहुत ही संजीदा सा प्रश्न, कब पता चला कि नानी यानी शमाता जी, निर्मला देवी जी पूरी दुनिया की मां है? कब एहसास हुआ उस रूप में मां को जान पाना जिसको पूरी दुनिया? एहसास कई बार हुआ, जब दिल्ली में आ गए, पूजा में जाते थे, एलए में थे तब भी, पर माँ का रूप, असली रूप, जब उन्होंने समाधि ली, उस समय मुझे पता चला। और उन्होंने, मुझे लगता है उस समय मेरी खुद की कुंडलिनी जागृत हुई, मुझे खुद सेल्फ रियलाइजेशन मिला, और उस समय लगा कि काश आप मेरे सामने होती, पर वो थी। तो मेरे लिए शायद, मेरे लिए वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट डे है। दर्शकों, कुछ भी परिवर्तित नहीं करा। जैसे एक परिवार में बैठ के बातचीत होती है, वैसे ही बातचीत चल रही है। इस परिवार में बहुत सारे लोग आएंगे, सिर्फ शमाता जी के फिजिकल फॉर्म का जो परिवार था वो नहीं होगा, और भी बहुत सारे लोग आएंगे जो शमाता जी के जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं, जो उनके बेटी बेटे ही रहे हैं। उद्देश्य इस कहानी का सिर्फ एक है कि हम सिर्फ अवतरण को माने ना, उसको जाने समझें, लेकिन जानना और समझना दिमाग से नहीं होना चाहिए, जानना और समझना दिल से होना चाहिए। तो हमारे साथ